Okay, welcome back to MK Station. We'll start the next experiment today. How can you prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis? How can you prove that carbon dioxide CO2 is essential for photosynthesis? This is the second one. Clear? How can you prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis? So for this also the same thing. Steps तो वही लेना है. पहला स्टेप क्या लेना है हमें यहाँ पे? A. सेकेंड स्टेप क्या लेना है यहाँ पे? रिक्वायरमेंट. थर्ड स्टेप प्रोसीजर. एंड फोर्थ एंड फाइनल वन रिजल्ट. ये चार स्टेप्स पे पूरा आंसर हम कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, ये चार में और भी है, ऑब्जर्वेशन है, प्रिकॉशंस है, कंक्लूशंस है, वो सारे भी लिख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, अगर ये चार एकदम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. इसके लिए क्या करना है? एक डिस्चार्ज प्लांट लेना है. पहले क्या लेना है? डिस्चार्ज प्लांट. डिस्चार्ज प्लांट विथ लॉन्ग नैरो लीव्स. ठीक है, इसके लीव्स जो है थोड़े लॉन्ग रहना है. ठीक है, थोड़े लॉन्ग रहना, ऐसा वाला प्लांट सेलेक्ट करना. ठीक है, डिस्चार्ज प्लांट विद लॉन्ग नैरो लीफ. ये डिस्चार्ज प्लांट. डिस्चार्ज का मतलब क्या है? डिस्चार्ज का मतलब है प्लांट में स्टार्च नहीं रहना, एग्जॉस्ट हो जाना, यूज्ड अप हो जाना, उसको डिस्चार्ज प्लांट बोलते. तो कैसा डिस्चार्ज कर सकते हैं इसको? ये एक हेल्थी प्रोटेक्ट प्लांट को डार्क रूम में रखना. कितनी देर? 1 और 2 डेज रख सकते हैं यहाँ पे, आप 12 आवर्स रख सकते हैं. जो स्टार्च लीव्स में प्रेजेंट है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यूज्ड अप होता है, प्लांट्स यूज कर लेते हैं वो स्टार्च. वैसे प्लांट को क्या बोलेंगे? डिस्चार्ज प्लांट. तो ये है डिस्चार्ज प्लांट. ठीक है, ये डिस्चार्ज प्लांट में एक लीफ को सेलेक्ट कर लेना. ये लीफ सेलेक्टेड हो गया. ठीक है, ये लीफ सेलेक्ट हो गया. ये लीफ को एक बॉटल, वाइट मोथेड बॉटल में इंसर्ट कर देना. ठीक है, ये इंसर्ट करने से पहले सम 50 to 150 ml इसमें केमिकल रखना है. कौन सा केमिकल रखना है यहाँ पे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, KOH. ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट कॉर्क रहेगा. यहाँ पे स्प्लिट कॉर्क के जरिए ये लीफ को पेनिट्रेट कर देना, इंसर्ट कर देना अंदर. ठीक है, ये स्प्लिट कॉर्क रहेंगे बीच में. स्प्लिट कॉर्क पे क्या है? यहाँ पे रिम ऑफ द बोतल पे क्या है? यहाँ पे वाइसलिन लगा देना. वाइसलिन या ऑयल, ग्रीस या कोई एक चीज लगा सकते हैं जो बाहर और अंदर के एनवायरनमेंट को टाइट कर देता, एयर टाइट कर देता. ठीक है, बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती और अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती. इसके लिए हम यहाँ पे वाइसलिन या ऑयल, ठीक है ना, या फिर ग्रीस वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं एयर टाइट के लिए. चलो, अभी तो सेटअप रेडी हो गया. ये सारा सेटअप किस में रखना है? फिर सनलाइट में रख देना. कितने टाइम के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए रखना है? 3 to 4 आवर्स या अप टू 8 आवर्स तक रख सकते हैं इसको. ठीक है ना, देन 8 आवर्स के लिए रख सकते हैं. ये जब 8 आवर्स के बाद अब से ड्यूरेशन, एक परफेक्टली पूरा ड्यूरेशन होने के बाद तब क्या करना है? ये वाइट मोथेड बोतल को बाहर निकाल देना. ठीक है, ये लीफ को कट नहीं करना. ठीक है, वाइट मोथेड बोतल को बाहर निकाल देना यहाँ पे. अब ये जो सेलेक्टेड लीफ है, ठीक है, और एक सोल्यूशन लेना है हमको जिसका नाम है आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, तो ये तो सेलेक्टेड लीफ है. सेलेक्टेड लीफ और दूसरे लीफ वही प्लांट के, उसके ऊपर स्प्रे कर देना, कंप्लीटली स्प्रे कर देना. ठीक है, जब स्प्रे करने के बाद होगा क्या? ये बाकी के लीव्स वगैरह जो है ना ब्लू कलर में चेंज हो जाता है. इवन जो सेलेक्टेड लीफ है वो भी ब्लू कलर में होता, लेकिन बाहर जो पार्ट है उतना ही. बाहर जो पार्ट है ये बॉटल के, उसको बोलते हैं बेसल पार्ट, ये टर्न हो जाता ब्लू में. लेकिन जो अंदर जो पार्ट है लीफ का यहाँ पे, उसको बोलते हैं लैमिना. लैमिना पार्ट. ये लैमिना पार्ट रिमेन सेम, अनचेंज, ये चेंज नहीं होता है. ठीक है, ये प्रूफ करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ये क्यों हुआ ये फिर एक बार समझाता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, एम क्या लिखना है हमको? सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है यहाँ पे. टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ओके, रिक्वायरमेंट क्या है? डिस्चार्ज प्लांट. You have to take the discharge plant. Okay, wide mouthed bottle, glass bottle we have to take. 2 chemicals are there, potassium hydroxide and iodine solution. That 2 we have to take. Split rubber cork is there here, and Vaseline or any
lotion, any lubricant you can use here, no, so that it should be airtight. Clear? Then procedure what I told, you have to write the first line, that arrange the apparatus as shown in the figure. This line should be must. After that, you write here, take a discharge plan. Select one of the leaf for the experiment. Insert that selected leaf into the bottle through the split cord, and see that this lamina part should not touch the alkali. Potassium hydroxide is called as the alkali. It should not touch here now. Clear? Now apply the Vaseline on the rim of the bottle so that it should be airtight. Then take your whole setup, keep in the sunlight for the duration. How much duration? Up to 4 hours or up to 8 hours you can keep in the sunlight here. Once you keep in sunlight, here the process starts. Which process? The photosynthesis process will be started here. So after the duration, remove this bottle. Okay, remove this bottle. Don't cut the leaf here. No? Remove the bottle here. Take the iodine solution and spray that on the selected leaf and the other leaves of the same plant. What you will observe here now? Observation. What you will observe here? All the leaves turns into blue-black color. Even the selected leaf also, but the part which is outside the bottle, it changes. But inside the bottle, lamina part remains the same, because inside the lamina part is getting what it is getting here. It getting the water from here, sunlight here. But carbon dioxide present in the bottle as well as in the leaf will be absorbed by potassium hydroxide solution. So out of 3 things, one thing is missing here, that is carbon dioxide. So without carbon dioxide, that green leaves cannot prepare the starch. So when you react with the iodine solution with this leaf here now, only the part in which the starch is present, it turns into blue-black color, which proves that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Right? Okay, welcome back to MK Solution. Today we'll learn about some experiments in nutrition topic linked to photosynthesis. First experiment is, how can you prove that oxygen is released during photosynthesis? How can you prove that oxygen is released during photosynthesis? For this, here, this complete answer you can divide into 4 topics: aim, requirement, procedure, result. These are the 4 topics in which your complete answer can be set. 4 ही टॉपिक है जिसमें पूरा आंसर आप सेट कर सकते हैं, परफेक्टली सेट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. एम में क्या लिखना है? सेम क्वेश्चन रिपीट करना है. ओके, हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? रिक्वायरमेंट में क्या रिक्वायरमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ है, क्या अपैरेटस है यहाँ पे. जैसा कि बीकर है, एक बीकर लेना है और ये बीकर में 3/4 पॉन्ड वाटर लेना है. 3/4 पॉन्ड वाटर. ठीक है, ये हो गया आपका बीकर. और इसमें कौन सा पानी ले रहे हैं? वाटर, पॉन्ड वाटर. पॉन्ड वाटर. उसके बाद वाइड माउथेड फनल लेना है. वाइड माउथेड फनल. ये फनल के साथ ही हम यहाँ पे क्या करना है? एक एक्वेटिक प्लांट इम्पोर्ट कर देना, इसके डाल देना फनल. ओके, फनल के साथ साथ एक्वेटिक प्लांट भी इसके बीकर के अंदर रख देना. ये है फनल. और इसमें जो एक्वेटिक प्लांट है उसका नाम है हाइड्रिला. एक्वेटिक प्लांट हाइड्रिला है, वेलेसिनेरिया है, एलोडिया है, एक्सेट्रा. लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रिला लेंगे. ठीक है. पानी कितना लिए? 3/4 बीकर पानी से फिल रहना, पॉन्ड वाटर से फिल रहना. ठीक है. तो ये फनल भी ले लिया. यहाँ पे फनल में क्या लिया? यहाँ पे हाइड्रिला प्लांट ले लिया. और इसके नैरो एंड पे, फनल के नैरो एंड पे एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर इन्वर्ट कर देना, उसमें भी पानी है. ठीक है. ये हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में भी पानी है. ठीक है ना. तो ये इस पर इन्वर्ट कर देना. अभी आपका पूरा सेटअप रेडी हो गया. ओके, ये एक्सपेरिमेंट के लिए पूरा सेटअप रेडी हो गया. ठीक है. तो एम क्या लिखना है? सेम क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे. हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? रिक्वायरमेंट में बीकर है, पॉन्ड वाटर है, फनल है, हाइड्रिला ट्रिक्स है, फनल है, वाइट माउथेड फनल है, एक्सेट्रा. हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब वगैरह. ये टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब. इसके अलावा और एक चीज है जिसका नाम है ग्लोइंग स्प्लिंटर. ग्लोइंग स्प्लिंटर.
ग्लोइंग स्प्लिंटर है, ठीक है ना। तो ये सारे apparatus लेने के बाद करना क्या है, वो आपको प्रोसीजर में पहला लाइन, फर्स्ट लाइन प्रोसीजर में क्या करना है, अरेंज द apparatus as shown in the figure, ये लाइन लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अरेंज द apparatus as shown in the figure, ये लाइन प्रोसीजर में कंपलसरी लिखना। इसके बाद जो apparatus हम यहाँ ले लिए, जो रिक्वायरमेंट्स ले लिए, जिस तरीके से उसको असेंबल करें, वो सारी चीज़ अगर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका एक्सपेरिमेंट खत्म, ठीक है। तो देखो बीकर ले लिए, 3/4 पाउंड वाटर ले लिए, उसमें फनल ले लिए, वाइड मोटर फनल मतलब बड़ा वाला फनल ले लिए, उसके साथ हाइड्रोजन ट्विक्स ले लिए, वो इंसर्ट कर दिया बीकर के अंदर, ठीक है। इसके नैरो एंड पे क्या करें, टेस्ट ट्यूब, हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब पानी के साथ इसके ऊपर इन्वर्ट कर दिया नैरो एंड पे, सारा सेटअप धूप में रख देना। कितनी देर रखना है यहाँ पे, 3 to 4 आवर्स, अप टू 8 आवर्स भी रख सकते हैं आप, ये ड्यूरेशन है, ठीक है। इतने ड्यूरेशन में उसको रखना है। ये रखने के बाद होता क्या, यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू हो गया था। ये कौन सा प्रोसेस शुरू हुआ, कैसा मालूम होता है, यहाँ पे यहाँ से एयर बबल्स निकलना शुरू होते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक से एयर बबल्स निकले, एक वन ऑफ द गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, एक गैस यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो ये जो एयर बबल्स निकल रहे, ठीक है, ये कौन सी गैस कलेक्ट हो रही हो, तो आपका लास्ट वन रिजल्ट है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब को इसके माउथ के ऊपर थंब रखकर केयरफुली इसको बाहर निकालना। जब टेस्ट ट्यूब बाहर निकाल दिया, ये टेस्ट ट्यूब में है क्या, यहाँ पर पानी भी है और गैस भी है, दो भी है, तो फाइंड आउट करना है। ये तो हम क्लोज कर दिए थंब रख के यहाँ, तो जब ग्लोइंग स्प्लिंटर इसमें इंट्रोड्यूस करें, जब थंब निकाल के इसमें इंट्रोड्यूस करें, वो ग्लोइंग स्प्लिंटर ग्लो होता, विग्यूरसली ग्लो होता, एकदम विग्यूरसली। ये प्रूफ करता कि ये गैस जो प्रेजेंट है इसके अंदर नथिंग बट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प करता बर्न करने के लिए, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इसलिए जो ग्लोइंग स्प्लिंटर है वो विग्यूरसली बर्न हो जाता, ठीक है। अभी सेम चीज़ मैं इंग्लिश में बता दूंगा, समझ में आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके, हाउ कैन यू प्रूव दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें in 4 we have to divide this answer. The first one is aim. In aim you have to write the same thing, how to prove that oxygen is released during photosynthesis. A requirement, this all the requirement we are taking, beaker is there, hard glass test tube is there, funnel is there, Hadilla twigs are there here, okay, then glowing splinter. These are all the requirements here. After taking requirement, now the procedure is it. What is the procedure here now? In procedure what I said here, the first line should be arrange the apparatus as shown in the figure. Then you take a beaker, fill the beaker, 3/4 of beaker should be filled with pond water. Take a wide mouthed funnel along with the hydroelectrics, insert into the beaker. Okay, over the narrow end of the funnel, take a hard glass test tube along with the water, invert over the narrow end of the funnel here. Now take complete setup, keep in the sunlight. How much hour we are keeping in the sunlight here now? 3 to 4 hours, or up to 8 hours you can keep in the sunlight here. So after the duration here, take out this hard glass test tube, carefully keeping your thumb on its mouth. Okay, once you take out here now, introduce the glowing splinter, remove the thumb, introduce into the test tube here, glowing splinter. It burns vigorously, very speed here, showing that oxygen is present in the test tube. So what is the result you write here now? That hence the oxygen is produced during photosynthesis. This is the experiment. Clear? So welcome back to the MK institution. Today we'll study the next experiment, that is starch present in leaves. Starch present in leaf. You have to prove that starch is present in leaves here. So same thing, complete the same answer. You have to divide into 4. Aim, requirement, procedure, result. Conclusion, okay, observation, precaution. So you can write. Clear? Aim here. Aim, same thing. You have to repeat the question here. No? Same question you have to write. Prove that starch present in leaves here. Requirement. What are the requirement we are taking here now? The first one we are taking is the tripod stand. What stand we are taking here? And here we are taking the Bunsen burner. Bunsen burner. Or split lamp also you can take. This is Bunsen burner. Or you can take the split lamp. Okay, for heat. Okay. Is the Bunsen burner. Then here we have to keep one wire gauge or asbestos gauge. You can keep here. Okay, this one is called asbestos gauge. Extra amount of heat if it is produced here now,
it doesn't give any reactions on the beaker, what the beaker we are keeping. Now take a beaker. Here we are keeping the beaker here. Clear? We'll rub this one so that we can draw the diagram perfectly. Clear? This is the beaker. Okay, in beaker you have to keep the water. Boil the water here now and take one healthy leaf. एक हेल्थी लीफ लेना है जो ग्रीन कलर में है ना, वैसा हेल्थी लीफ लेना, ठीक है। अब वो हेल्थी लीफ क्या करना है, पानी में डाल देना, बॉइलिंग वाटर में डाल देना। बॉइलिंग वाटर में डालने से क्या होता है, सॉफ्ट बन जाता है लीफ, कंप्लीटली सॉफ्ट। वो लीफ लेकर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में रखना। लीफ कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में रख रहे हैं, यहाँ पे लीफ यहाँ पे लीफ, ठीक है। और ये लीफ टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद सडन क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल लेना है। अल्कोहल लिख सकते हैं या स्प्रिट, मिथाइलाइट स्प्रिट बोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिथाइलाइट स्प्रिट यहाँ तक, मिथाइलाइट स्प्रिट ये देखना कि पूरा लीफ मिथाइलाइट स्प्रिट में डूबा हुआ है, इमर्स रहना कंप्लीट, ठीक है। तो अभी यही टेस्ट ट्यूब जो है ना, ये सारे टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बीकर में रख देना, ये टेस्ट ट्यूब बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रखे हम यहाँ पे, एक तो मैं यहाँ पे लीफ रख दी, हेल्थी लीफ, ग्रीन लीफ रख दिया। ग्रीन लीफ के साथ साथ क्या रखे हम यहाँ पे, मिथाइलाइट स्प्रिट, यहाँ पे मिथाइलाइट स्प्रिट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज को बॉईल करें सडन टाइम ड्यूरेशन के लिए, इसको बॉईल करना। जैसा बॉईल होता है यू विल सी सम डिफरेंस हियर नाउ, ओके। डिफरेंस क्या देखेंगे यहाँ पे, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है मिथाइलाइट स्प्रिट, अल्कोहल जो प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है, लाइट येलो कलर या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने का वजह क्या है, यहाँ पे जो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है ना, वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, लीफ से बाहर आ जाता है। लीफ से क्लोरोफिल बाहर आने की वजह से मिथाइलाइट स्प्रिट, जिसको अल्कोहल होता है, वो लाइट येलो कलर या ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो महसूस हो गया, कलर चेंज हो गया, तब ये टेस्ट ट्यूब बाहर निकालना, ठीक है। टोंग्स के जरिए ये लीफ को बाहर निकालना है और पेट्री डिश में रख देना। लीफ कहाँ पे रख देना है, पेट्री डिश में रख देना। देन स्प्रे करना, क्या स्प्रे करना है, आयोडीन सोल्यूशन स्प्रे करो। जैसा आयोडीन सोल्यूशन स्प्रे करे, ये लीफ अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू डार्क ग्रेश कलर या ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये प्रूफ करता है कि इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट है। सेम चीज मैं इंग्लिश में बता दूंगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एम कैन यू प्रूव द स्टार्च प्रेजेंट इन लीव्स। रिक्वायरमेंट, बीकर वी आर टेकिंग, water we are taking, test tube we are taking, tongs we are taking, leaf, healthy leaf we are taking, stand, tripod stand we are taking, Bunsen burner we are taking. Okay, these are all the requirements here. Wire gauge we are taking. Okay, iodine solution we are taking. These are all the petri dish. These are all the requirements. After taking requirements, and the next step is the procedure. What the procedure here now? Same line you have to write here now. Arrange the apparatus as shown in the figure. Then take the beaker, boil the water here now. When you boil the water here, dip the leaf into the water here so that the leaf becomes soft in nature here. Then take that leaf, keep in the big test tube here now, and then pour the methylite spirit, alcohol. See that the leaf should be totally immersed into the methylite spirit. Then keep here. Okay, keep in the beaker, boiling water here. To some time you have to keep your duration. Okay, after some time, after some duration here, you will find that the methylite spirit slowly turns its color. Light yellow color or light green color. It is nothing but extraction of chlorophyll from the leaf. Extraction of chlorophyll from the leaf here. Once you see that reaction here, take out the test tube here, remove the leaf with the help of a tongs, and once again keep into this water here, boiling water here, for a few seconds so that it becomes soft in condition. Take that leaf, keep in petri dish, spray the iodine solution on that. You'll see the reaction here. What the reaction you will find here? The total leaf converts into dark green color, blue black color, which proves that starch is present in the leaves. Hope everybody have understood. Welcome back to MK Institution. आज हम लोग जो है ना और एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है मगर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज करना है हमको। एम
रिक्वायरमेंट, प्रोसीजर, रिजल्ट, ये चार चीज में पूरा एक्सपेरिमेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। चार बोल के नहीं, इसमें और भी है, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन है, प्रिकॉशंस है, ये सारी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन का मतलब एक्सपेरिमेंट करते जब कर रहे हैं ना, उस दौरान जो कौन सी चीज हम फॉलो करना, कौन सी चीज हम नहीं फॉलो करना, वो प्रिकॉशंस वगैरह है। ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे हैं उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन है। कंक्लूजन, फाइनली क्या इसमें क्या मिल रहा है एक्सपेरिमेंट के बाद। एम, सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एम क्या लिखेंगे, सेम क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, हाउ कैन यू प्रूव द सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सेम सारी चीज, सनलाइट इज। देन रिक्वायरमेंट में क्या ले, रिक्वायरमेंट एक डिस्चार्ज प्लांट ले रहे हैं यहाँ पर, एक डिस्चार्ज प्लांट, लेकिन ये डिस्चार्ज प्लांट में इसके लीव्स जो है ना बड़े रहना, ब्रॉड रहना, ब्रॉड रहना, ऐसा ऐसा ब्रॉड रहना लीव्स, ठीक है। तो ब्रॉड लीव, ठीक है, डिस्चार्ज प्लांट ले रहे विद ब्रॉड लीव्स, बड़े वाले। एक और एक एक्सपेरिमेंट लिए थे हम, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सपेरिमेंट बोले थे ना, उसमें भी डिस्चार्ज प्लांट लिए थे, लेकिन उसमें लॉन्ग नैरो लीव्स लिए थे, ताकि लॉन्ग नैरो लीव वाइड माउथेड बॉटल में इजीली इंसर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोई बॉटल वगैरह नहीं है, इसलिए हम ब्रॉड लीफ ले रहे हैं, कंप्लीटली ब्रॉड। और यहाँ पे ये लीफ पे एक कौन, दो लीफ है, एक लीफ हम सेलेक्ट कर लिए और लीफ के ऊपर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर ओपेक सब्सटेंस रख रहे हैं बाय मींस ऑफ थ्रेड या बाय मींस ऑफ क्लिप्स, ठीक है। ये ओपेक का मतलब क्या है, ओपेक सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो लाइट को अपने थ्रू अंदर से जाने नहीं देता, रोक देता, ऐसे सब्सटेंस को ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। नोटबुक हो गया, टेबल हो गया, ओके, कोई भी आयरन चीज हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ये सारी चीज, इवन बोर्ड है, यहाँ से हम टॉर्च लाइट ऑन करो, पीछे हमको लाइट नजर नहीं आती, ऐसे सब्सटेंस जो लाइट को अलाउ नहीं कर रहे थ्रू इट, उसको बोलते हैं ओपेक सब्सटेंस। तो हम एक छोटा सा ओपेक सब्सटेंस ले लीजिए, सर्कल, राउंड शेप वाला या एम शेप वाला, कोई भी शेप ले सकते हैं, आपके बुक में एस शेप बताया, कोई भी शेप में एक कार्ड यहाँ पे ले लेके क्या करें, ओपेक सब्सटेंस लीफ के ऊपर उसको रख दें। देन ये आपका सेटअप पूरा रेडी हो गया, पूरा सेटअप लेना है और धूप में रख देना, सनलाइट में रख देना। कितनी देर रखना है, वही 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स, और अप टू 8 आवर्स तक रख सकते हैं। तो आप पूरा ड्यूरेशन के बाद, सारा ड्यूरेशन हो गया, उसके बाद क्या है, ये ओपेक सब्सटेंस को रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद सपोज ये लीफ यहाँ पे आ गया, सपोज ये सिलेक्टेड लीफ था हमारा, ये रिमूव करने के बाद ये जहाँ पे ओपेक सब्सटेंस है वो सारी चीज को थोड़ा सा मार्क कर लेना। अभी आयोडीन सॉल्यूशन लेना, आयोडीन सॉल्यूशन लेके सिलेक्टेड लीफ पे स्प्रे करना है और सारे दूसरे लीफ पे भी स्प्रे करना। रिएक्शन क्या दिखेंगे, दिखेंगे क्या, कंक्लूड क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा, कि सारा लीफ ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सेप्ट जहाँ पे हम ओपेक सब्सटेंस रख दिया ना, वो एज इट इज रिमेन सेम, एज इट इज रिमेन, वो चेंज नहीं होता। क्यों, ये एरिया को सनलाइट ही नहीं मिलती, क्योंकि ओपेक सब्सटेंस लाइट को अलाउ ही नहीं कर रहा थ्रू इट। यहाँ पे लाइट नहीं, इसलिए जहाँ लाइट नहीं मिली वहाँ स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता, तो आयोडीन जब उस पर रिएक्ट होगा तो स्टार्च ही नहीं, जब स्टार्च नहीं है तो कन्वर्ट नहीं होता कलर में, ठीक है। ये प्रूफ करता कि सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेम चीज इंग्लिश में बताऊंगा, हाउ कैन यू प्रूव दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेम क्वेश्चन you have to repeat here, you have to write here. Requirement, you have to take the discharge plant with the broad leaves, take your opaque substance, 2 clips you have to take here, then iodine solution. These are all the requirements here. Now select one of the leaf of the discharge plant. On the selected leaf, keep the opaque substance by means of a thread or a clip. Then your setup is ready now. Take the setup, keep in sunlight. How much duration we are keeping in sunlight here now? 3 to 4 hours. Or up to 8 hours you can keep in the sunlight. So after the duration, remove the opaque substance. Don't cut the link, just remove the opaque substance. And where we kept the opaque substance, there you mark it. Just you mark it here. Okay, where we kept the opaque substance. Spray the iodine solution on the selected leaf as well as on the other leaves of the same plant. Now you will find the result now. Now you will find the result. What are the result? All the leaves converts blue-black color. They converts into blue-black color. Even this leaf converts into blue-black, but except the portion which is covered by the opaque substance, which proves that light is essential for photosynthesis. Hope you have understood. Welcome back to MK session. Today we will start the topic photosynthesis. Little brief about the photosynthesis. What is photosynthesis means? Photosynthesis. Okay, little introduction. What is photosynthesis means here? What is photo means? Photo means light. And synthesis means to prepare.
to prepare. Photosynthesis definition, maybe you know this definition. Once again, I can tell you the definition of photosynthesis. Photosynthesis means photosynthesis is a photochemical reaction during which carbohydrates are prepared. Carbohydrates are prepared by using carbon dioxide, water in presence of sunlight in chloroplast. This is known as photosynthesis. This is the definition. Okay. So what is photosynthesis means? You know, photosynthesis is a photochemical reaction, light chemical reaction during which the carbohydrates are prepared. Carbohydrates are nothing but glucose. Okay, they are prepared by utilizing carbon dioxide, water in presence of sunlight in chloroplast. Anyhow, this photosynthesis have two phases. It have two phases. The first phase is called as the light reaction. And the second phase is called as dark reaction. These are the two phases of photosynthesis. Light reaction takes place in the presence of light only. If the light is available, then only this reaction can continue. Clear? So it is said to be as a light reaction. So light reaction takes place in the presence of light only. It is called light reaction. Dark reaction is independent of light, whether the light is present or not. It is independent. It is independent of light. Daytime and the nighttime, in the both the phases, this dark reaction can run. Clear? Now this light reaction take place in granathylakoids. Granathylakoids. Okay. And this dark reaction take place in stroma. Stroma. Granathylakoids and the stroma, both are the parts of chloroplast. Both are the parts of chloroplast. In this chloroplast, you can find both granathylakoid and stroma, both here. And here the reaction. Once again, I repeat, photosynthesis means what here? Photosynthesis is nothing but it is a photochemical reaction during which what happened? Carbohydrates are prepared by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight in chloroplast. And this photosynthesis have the two phases, light reaction and dark reaction. Light reaction take place only in the presence of light, and it takes place in granathylakoid. Dark reaction is independent of light, whether the light is present or not. This reaction can continue day or night, and this takes place in stroma. Granathylakoid and stroma, both are the parts, both are the organelles of chloroplast. Hope you understood. वेलकम टू एमके इंस्टीट्यूशन. लास्ट वीडियो में फोटोसिंथेसिस के फेसेस समझाया था. अभी एक फेसेस स्टार्ट करेंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस में दो फेसेस रहते हैं. कौन सा फेस है? पहला फेस का नाम है लाइट रिएक्शन, और दूसरा फेस का नाम है डार्क रिएक्शन. ठीक है. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो में बताया था. अभी डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम भी है, इसको कार्बनिफिकेशन बोल सकते हैं. कार्बनिफिकेशन ये दूसरा नाम है. ठीक है ना. इसको जो डिस्कवर करा, इन्वेस्टिगेट करा, इसके बारे में ब्रीफली जो पढ़ा, उसका नाम है मेल्विन केल्विन एंड एफ.एफ. ब्लैकमैन. ठीक है. मेल्विन केल्विन एंड एफ.एफ. ब्लैकमैन. ठीक है. ये डार्क रिएक्शन में होता क्या? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता या ट्रांसफर होता है. किस में ट्रांसफर होता है? यहाँ पे रेब्यूलस 1 5 डाइफॉस्फेट. ठीक है. सिंगल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है या ट्रांसफर किसमें होता है? रेब्यूलस 1 5 डाइफॉस्फेट. एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में एक कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, और ये कंपाउंड में 5 कार्बन प्रेजेंट रहता है, रेब्यूलस 1 5 डाइफॉस्फेट. ये जब ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? हेक्सोस शुगर. हेक्सोस शुगर ये फॉर्म होता है. अब ये 5+1 कितना होगा? कार्बन यहाँ पे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है.
ठीक है ना। हेक्सा शुगर अनस्टेबल प्रोडक्ट है, मतलब ये हेक्सा शुगर बन के ही नहीं रहता, ये फिर कन्वर्ट होता है अपने आप में, ठीक है। जब ये कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट कितने मॉलिक्यूल्स में होगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA। तो ये PGA का मतलब क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस में, ये डार्क रिएक्शन में, ठीक है। व्हाट इज PGA, यहाँ पे PGA किसको बोलेंगे, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये पहला एसिड है जो ये रिएक्शन में फॉर्म होता है, स्टेबल वन। इवन दो इट इज स्टेबल, ये स्टेबल रहने के बावजूद भी फिर इसको ग्लूकोज देना पड़ता, एनर्जी, हाई लेवल एनर्जी भी देना। तो ये 2 मॉलिक्यूल PGA के फिर कन्वर्ट होते हैं, अपने आप में कन्वर्ट होते हैं। कन्वर्ट होकर क्या बनते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इसमें जो कार्बन प्रेजेंट है 2 PGA में कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो एक में 3 और एक में 3, 6 ऐसा। तो वही सेम 6 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये एक सीरीज कंप्लीट हो गया, एक डार्क रिएक्शन का एक सीरीज कंप्लीट होगा। ये जैसे एक सीरीज कंप्लीट हो गया तो ये प्रोड्यूस क्या करेंगे, एक सीरीज रिएक्शन के बाद ए सिंगल मॉलिक्यूल्स, इट प्रोड्यूस ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है। ये ग्लूकोज में कितने कार्बन रहेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन, 6 कार्बन ये प्रेजेंट। क्योंकि ग्लूकोज पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता, तो ग्लूकोज अपने आप को चेंज कर लेता, चेंज करके क्या प्रोड्यूस करता है, स्टार्च में तब्दील हो जाता, स्टार्च में बदलाव होता है। और कहाँ पे स्टोर होता है, ये फ्लोएम टिश्यू में स्टोर हो जाता, फ्लोएम टिश्यू में स्टोर होता है, ठीक है। अब इसको मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिए, लिख सकते 4 मार्क का आंसर है, ठीक है। डार्क फोटोसिंथेसिस हैव 2 phases, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ठीक है। Dark reaction was investigated by F.F. Blackman or Melvin Calvin, you can say. Dark reaction, otherwise said to be as carbonification. The other word also given to it as a carbonification. That during the dark reaction, single molecule of carbon dioxide will be added to Regulus 1,5-diphosphate. Single carbon dioxide consists of 1 carbon. Regulus 1,5-diphosphate consists of 5 carbon. So when we add this here, we will get the 6 carbons. These 6 carbons are called as hexose sugar. Hexose means 6. Okay, hexose sugar is formed here. Hexose sugar is an unstable product. It doesn't remain as hexose sugar only. So it is called the unstable product. So this unstable product, hexose sugar, once again break into 2 molecules of PGA. What is PGA here? PGA is nothing but phosphoglyceric acid. Okay, it is the first stable product formed in dark reaction. It is a first stable product formed in dark reaction. Even though it is a stable here now, it once again converts into 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. Here the carbons are transferring. In each and every compound, the carbons are transferring. So these 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate consist of 6 carbons. So after a series of reaction, a single molecule of glucose is formed. So after this number of series of reaction, a single molecule of glucose is formed, which consists of how many carbon atoms? 6 carbon atoms. Glucose can easily dissolve in water, so it changes into starch. And then when the starch is produced here, the glucose converting into starch here, this starch will go and store in one of the tissue called as phloem tissue. What does it call here? Phloem tissue. Hope everybody understood.